सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम। तो यार सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल मतलब एक एक्सप्रेशन। तो हम इस चैप्टर में ये जो टर्म है ना, ए प्लस बी की पावर 2 को हमको पता है, 3 को हमको पता है, लेकिन हमें क्या 25 को पता है। ए प्लस बी का पावर 25, इसका हमें पावर पता है क्या, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? हाँ, नहीं पता। तो उसको हम इसी फॉर्मूले से, हम इसी चैप्टर की मदद से हम निकालना सीखेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। एंड चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स इज ये देख लेते हैं। सी पी स्टेंजिनिट्स इन्होंने कहा था, मैथमेटिक्स इज अ मोस्ट एग्जैक्ट साइंस एंड इट्स कंक्लूजन्स आर कैपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ्स। तो ये मैथमेटिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है और साथ ही इसका जो कंक्लूजन्स है वो एक एब्सोल्यूट प्रूफ देते हैं। अब इंट्रो पे चलते हैं। In earlier classes, we have learned that how to find the squares and cubes of binomial theorem like a plus b and a minus b. तो हमने a plus b और a plus b a minus b का हमने निकालना सीखा था एक्सपेंशन। लेकिन यूजिंग देम वी कुड evaluate the numerical values of numbers like 98। तो इसकी मदद से हम इन सारे टर्म्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे 100-2, 98 को हम 100-2 लिख सकते हैं और 99 को 100-3, ऐसे करके हम इजीली निकाल सकते हैं इन सब का वैल्यू। हाउएवर फॉर हायर पावर्स लाइक 98 की पावर 5, अगर आपको 98 की पावर 5 मतलब 100-5, 100-2 की पावर 5 और 101 प्लस की पावर 6, तो इसका जो कैलकुलेशन है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दिस डिफिकल्टी वॉज ओवरकम बाय थ्योरम नॉन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो इसी मुश्किल को कम करने के लिए आता है हमारा किसका काम, बाइनोमियल थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया। इट गिव्स एन ईजियर वे टू एक्सपैंड ए प्लस बी की पावर एन। तो ये काफ़ी ईजियर रास्ता देता है इसको एक्सपैंड करने का, चाहे कितना भी पावर हो कि आसानी से एक्सपैंड हो सकता है। वेयर एन इज एन इंटीजर और अ रैशनल नंबर, जहाँ पे आपका एन इंटीजर है और एक रैशनल नंबर है। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस ओनली। तो हम इस चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हम सारा है ना टॉपिक, उसका हम सिर्फ जो पॉजिटिव इंडिसेस इंडिसेस मतलब ये हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। 7.2 बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल आइडेंटिटीज। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे आपका a प्लस बी है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी पावर जीरो होता है तो क्या होता है, वन। एक बार जनरल वे देख लेते हैं। और a प्लस बी का पावर अगर हम वन रखें तो क्या होगा, a प्लस बी एज इट इज़। फिर a प्लस बी की पावर टू को अगर हम एक्सपैंड करें तो हमें क्या बचपन से सीखा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? फिर अगर थ्री करते हैं तो क्या निकलेगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे ही निकलता है ना। उसके बाद है ए प्लस बी के पावर फोर। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं यार? तो सिंपली ए प्लस बी है उसको एक तरफ लिख देंगे और इसका तो हमको पता है, थ्री का पता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर, ऐसा बनेगा ए की पावर थ्री। इसको सब में ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई सब में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद है तो वो इस चीज़ में हमें कुछ कॉमन चीज़ें मिलेंगी। वो क्या क्या कॉमन चीज़ है, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द इंडेक्सेस। तो हाँ, यहाँ पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब जैसे एक्सपेंड होता है उसके बाद कितने टर्म बचते हैं उसी को टोटल नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जितना ये पावर है उससे एक ज़्यादा है। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे तीन टर्म है, यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे कितने टर्म है, चार। एक दो तीन चार। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेंशन ए प्लस प्लस बी के पावर होल स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहाँ पे दो है तो ये टोटल तीन है और जहाँ इसका इंडेक्स टू है। उसके बाद है क्या, हम पहले चीज़ हमने ये ऑब्जर्व कर लिया। दूसरी चीज़ क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए गो ऑन डिक्रीजिंग बाई वन whereas द पावर ऑफ द सेकंड क्वांटिटी बी डिक्रीजेस बाई वन इन सक्सेसिव टर्म्स। तो जब आप देखोगे एक्सपैंड करते वक्त तो आप देखोगे कि इसमें देखो ए की पावर फोर है तो अगले टाइम में वो घट रहा है, ए वाला घट रहा है, थ्री हो रहा है, टू हो रहा है, वन हो रहा है, फिर गायब हो गया, जीरो हो गया। और जो आपका जो दूसरा टर्म है बी, ये बढ़ रहा है, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था। तो क्या बोल रहे हैं, द
powers of the first quantity A goes on decreasing by 1, whereas the power of second quantity B increase by 1 इन द सक्सेसिव टर्म्स। मतलब आने वाले टर्म में ए की पावर घटता है एंड बी का पावर बढ़ता है। यहाँ पे आप एक्स एंड वाई भी ले सकते हैं यार। इन ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द इंडिसेस ए एंड बी इज सेम। और आपका जो हर एक एक्सपेंशन में आपका जो पावर है ए प्लस बी का, वो ए एंड बी का वो सेम है। कैसे? हर एक टर्म में, जैसे कि दोनों को पावर अगर हमें ये ऐड करें 3+1 कितने हैं 4, 2+2 कितने होता है 4 एंड ए 1+3 4, ये 4 ही है, ये भी 4 है तो और ये भी 4 है, तो सबका जो इंडिसेस है वो सबका सेम है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। वी नाउ अरेंज द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन एज फॉलो। तो अगर हम सबका कोफिशिएंट नोट करें, इन सबका कोफिशिएंट 1, 1+2 सबको कोफिशिएंट मतलब एक वेरिएबल के सामने जो लगाया रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। वेरिएबल मतलब जो जिसका वैल्यू वेरी करे, है ना। तो सबका अगर हम कोफिशिएंट का नोट करें, इंडेक्स क्या, जब 0 था तब ये आया, जब 1 था तो ये दोनों आया, जब 2 था तो सबका कोफिशिएंट ये आया, 3 था तो ये आया, 4 था तो ये आया। डू वी ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस चैप्टर? डू वी ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस चैप्टर इन दिस टेबल? तो जब क्या हमको ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टेबल पे, दैट विल हेल्प अस टू राइट द नेक्स्ट रो, जो हमें नेक्स्ट रो लिखने में मदद करे। यस वी डू। तो हमें पता चल रहा है, इट कैन बी सीन दैट एडिशन ऑफ 1 इन द रोज ऑफ इंडेक्स 1 गिव राइज टू 2 इन द रो फॉर इंडेक्स 2। जैसे यहाँ पे एक टर्म ऐड कर रहे हैं, एक बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 2 टर्म निकल रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं तो इस पे एक और टर्म, जैसे हम एक ऐड कर रहे हैं एक तीसरा टर्म निकल जा रहा है, 3 में एक हर एक टर्म के बढ़ते बढ़ते, हर एक इंडेक्स का पावर बढ़ते बढ़ते ये जो टर्म्स है वो भी बढ़ रहे हैं। ये सिंपली यही कह रहा था। द एडिशन ऑफ 1, 2 एंड 2 1 in the row for index 2 give rise to 3 and 3 in the third row। एक सेकंड यार, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपको देखो, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा जा रहा है और इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा जा रहा है एंड इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा रहा है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे एंड इन दोनों का एडिशन। माई मिस्टेक। एंड ऑल्सो 1 इज प्रेजेंट इन द बिगनिंग एंड, और आपका जो 1 है वो हर जगह प्रेजेंट है। We can extend the pattern given by figure 7.2 right in the few more rows। तो हम इसका जो पैटर्न है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे लिख के। देखो 1, 2, 3, देखो ये इसका एज इट इज इन दोनों का एडिशन, ये फिर ये फिर ये मतलब ऐसे ही सबका ऐड हो रहा है पास्कल ट्रायंगल। तो द स्ट्रक्चर गिवन इन फिगर 7.2, आपका जो स्ट्रक्चर गिवन है फिगर 7.2 में, इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल विथ 1 एट द टॉप वर्टेक्स एंड रनिंग डाउन द 2 स्लैंटिंग साइड्स, जिसे हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। आपका जो 1 टॉप में है और जो नीचे में ऐड हो रहा है। द एरे ऑफ नंबर्स नोन एज पास्कल ट्रायंगल। तो इसी एरे ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पास्कल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना रहा है ना, उसी को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन, किसके नाम से है ये? ब्लेज पास्कल के नाम से है, इनसे इंस्पायर्ड है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडिस प्रास्टोरा बाय पिंगला, तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंशन फॉर द हायर पावर ऑफ बाइनोमियल आर ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। तो इसका इसी की मदद से हम जो बड़े बड़े टर्म्स हैं a प्लस बी की पावर 20 ऐसा वगैरह, उन सबको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन, let us expand 2x plus 3y की power 5 by using Pascal triangles। The row for index 5 is, तो पांचवे का रो ऐसे बनेगा, ये ऐसा बन गया, तो ये इन सब को ऐड करेंगे तो ये पांचवे का जो टर्म है इंडेक्स पांचवे का, वो कोफिशिएंट्स ऐसे बनेंगे। यूजिंग दिस रो एंड अवर ऑब्जर्वेशन, वेयर आर द ऑब्जर्वेशन फिगर 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो हम सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें, ये है सारे ऑब्जर्वेशन। तो हमें कैसे लिख सकते हैं इसको? तो इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है तो कैसे करेंगे? 2x plus 3y, इसको हम एक्सपैंड ऐसे कर सकते हैं। पहला वाला का टर्म एज इट इज, देन ये तो ये हमारा कोफिशिएंट था, तो सबको कोफिशिएंट को इस तरफ लिख देंगे। बाकी ए का पावर घटेगा, ये वाला पावर घटेगा, ये वाला पावर बढ़ेगा। तो
सेम एज इट इज़ कर दिया, प्लस बाकी जो कोफिशिएंट है उसको वैसे ही. Now, if you want to expand that to express 3 की पावर y, we first require to get rho for index 12. तो हमें सबसे पहले अगर हमें इसको एक्सपैंड करना है तो हमें इसका जो इंडेक्स का रो है उसको निकालना पड़ेगा. जैसे इसका 5वें का रो हमें निकाल लिया. कैसे निकाल लिए? 1 5 10 5 इसके आगे वाला स्टेप करके. तो ऐसे 12वां का कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी तो दिक्कत आ गया. तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस कैन बी डन बाय राइटिंग ऑल द रोज ऑफ द पास्कल ट्रायंगल टिल इंडेक्स 12. तो इसके लिए भी हमें 12 तक लिखना पड़ेगा ऐसे करके. तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. दिस इज साइटली बहुत लेंदी प्रोसेस है. द प्रोसेस यू ऑब्जर्व विल बिकम मोर डिफिकल्ट इफ वी नीड द एक्सपेंशन इन इन्वॉल्विंग टिल स्टिल लार्जर पावर्स. तो हमें बहुत पावर्स तक ऐसे एक्सपैंड करना पड़ेगा. वी thus try to find a rule that will help us to find the expansion of the binomial of any power for any power without writing all rows of Pascal triangle that come before the row of the desired index. For this we make the concept of combination. तो यहाँ पे आता है हमारा हीरो का एंट्री विच इज कॉम्बिनेशन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे. तो ये रहा आपका फॉर्मूला जहाँ पे आपका जो ब्रैकेट का क्या बोलते हैं पावर है इंडेक्स, वो ऊपर में रहेगा, देन सी देन आर. मतलब कितने को सिलेक्ट कर रहे हैं, और आपका जो आर है जो 0 से n के बीच में रहेगा. और कहाँ गया यार, एक सेकेंड. द n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, साथ ही n से 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर. तो पास्कल ट्रायंगल के नाउ बी रिटन एज फिगर 7.3. तो अब आपका जो पास्कल ट्रायंगल है वो हम इसको ऐसे रीराइट करके लिख सकते हैं. एन सी 0 मतलब 1 एंड एन सी 1 एन सी 0 1 एंड एन सी 1 1 1 2 1 1 2 1 ऐसे लिखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा. ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न वी कैन नाउ राइट द rows of Pascal triangle of any index without writing the earlier rows. For example, for the index 7, तो 7 के लिए लिखना है अगर हमें रो, अगर पावर आपका a प्लस बी के पावर 7 है तो उसका रो कैसे लिखेंगे? 7 से 0 1 7 C 1 7 2 2 ऐसे अब टिल 7. 0 से स्टार्ट करना है, 7 तक जाना है. तो अब हमारा आता है फाइनल 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 फार्मूला. इन सारे चीज़ों का ऐड करने के बाद ये हो गया. तो हमें वेरिएबल का पता है कि जो वेरिएबल है वो एक बार एज इट इज रहता है, उसके बाद घटते जाता है पहला वाला एंड दूसरा वाला बढ़ते जाता है. फिर उसके बाद अगर इसका जो इंडेक्स का जो कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है. 7 से 0 7 से 2 है ना, बन गया इजी ना. तो ये बन गया हमारा बाइनोमियल. एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल से एन नाउ कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन. तो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का हम विजुअलाइज ऐसे ही कर सकते हैं. अब बन गया हमारा फाइनल बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव एंड इंटीजर. तो अगर आपका कोई पॉजिटिव एंड इंटीजर है तो उसको कैसे निकालेंगे यार? नंबर a प्लस बी की पावर n है तो n से 0 n, हाँ उसका एक कम एक कम एक कम a का पावर n है तो कम होते 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 0 हो जाएगा एक टाइम और b का पावर n हो जाएगा. द प्रूफ इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो ये इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन एक टॉपिक है उससे निकल जाता है. ये तो है नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं तो खुद समझ लेते हैं भाई. p की पावर n a प्लस बी की पावर n n से 0 a n, मतलब ये नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला वो लगा दिया. अगर n का वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो ये हमारा आ जाएगा ये विच इज़ a प्लस बी. सो द p की पावर 1 है ट्रू. तो ये ट्रू हो गया 1 के केस में. अगर हम k के केस में लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा. तो वी शैल प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो k प्लस 1 भी सेम उसी फॉर्मेट में लिखा है. एंड नाउ a प्लस बी फ्रॉम 1. और जब हम इसे मल्टीप्लाई, तो इसको देखो k प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं. ये जो 1 टर्म है उसको इस तरह का लिख सकते हैं फॉर्मेट में. कैसे? a प्लस बी की पावर अगर 3 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 2 b की पावर 2 इंटू a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना. सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हुआ है. वैसे भी हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है ना कि a की पावर 2 है और a की पावर 2 है और a की पावर
इंटू 3 है, तो ये जो इंडेक्स है वो ऐड हो जाता है, सिमिलरली ऐड हो जा रहा है यहाँ पे ऐड हो गया है इसका टर्म। फिर एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जब हम ग्रुप करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, जब आपका तो ये प्रूव हो जाता है कि आपका जो जब भी k का वैल्यू ट्रू हो रहा है, तो वहाँ पे k+1 का भी ट्रू हो रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही होगा। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं छठे का। तो कॉम्बिनेशन का टर्म कैसे लिखेंगे, 6 0 और x की पावर घटते जाएगा, पहला 6 रहेगा, घट रहा है, और जो 2 है उसका पावर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नेक्स्ट घटते जा रहा है। तो ये रहा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। उसके बाद कुछ नोटेशंस हैं, उसको देख लेते हैं। द नोटेशन, हाँ, तो इस पूरे फॉर्मेट को लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, k की पावर 0 अप टू n सी के, a n माइनस के एंड b के। इस फॉर्मेट में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं नोटेशन। ये दोनों सेम है, ठीक। द कोफिशिएंट्स एनसीआर ड्यूरिंग अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इन एनसीआर जो आते हैं ना हर बाइनोमियल टर्म्स के सामने, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, मतलब n है तो उसका टर्म कितने टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होंगे, एक ज़्यादा जो हमने देख लिया था। और इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द इंडेक्स a गोes ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी। आपका जो टर्म्स है, पहला वाला टर्म वो एक डिक्रीज होता है और दूसरे वाले में एक इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम ये डिक्रीज होते जाता है और लास्ट में एन बचता है, और ये लास्ट में जीरो हो जाता है। ए आपका घटते जाता है और लास्ट में जीरो हो जाता है उसका पावर, एंड बी आपका जीरो से स्टार्ट होता है एंड लास्ट में बी की पावर एन में बच जाता है। ये चौथे का मतलब था। फिर इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर एन, द सम ऑफ इंडिसेस ए एंड बी इज n+0। एन मतलब जो इंडिसेस का है ना सम, वो सब दोनों का टोटल होता है, ठीक। और कुछ स्पेशल केस दिखते हैं। अगर टेकिंग एक, अगर इस केस में अगर ए को हम एक्स माने और बी को हम वाई माने, तो हमें ये मिलेगा NC0 1 2, वाव, NC0 x⁴ NC1। अच्छा, जो वन ऑड टर्म है ना उसमें ये है ना वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये याद रखना, जब भी अगर आपका सेकेंड टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म नेगेटिव में है, तो आपका जो ऑड टर्म्स है ना, ऑड प्लेसेस का, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑड प्लेसेस में माइनस लग जाएगा। देखो 1 में है माइनस, 3 में है माइनस, सिमिलरली सो ऑन। उसके बाद है हमारा, हाँ, इसी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 से 0 x⁵ और उसके बाद माइनस लगाना मत भूलना 2 के आगे, और टर्म्स के आगे, और टर्म्स के आगे। और दूसरा केस है, अगर ए अगर हम 1 ले लें और बी को अगर हम x ले लें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, n से 1 की पावर n, ठीक। तो हमें 1 को इग्नोर कर देना है यार, क्योंकि किसी का भी 1 की पावर कितना भी हो 1 ही हो जाता है। तो हम सीधा x को एक्सपैंड करते चलेंगे, x को डायरेक्ट एक्सपैंड करते चलना है, ठीक। x को बढ़ाते जाना है, 1 को डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन की पावर आप बोलोगे 0 कब होगा, और जब आपका दोनों टर्म, जब आपका 1+1 n हो, जब आपका दोनों टर्म होगा, तो ये आपका आइडेंटिटी ये बन जाएगा यार। और ये याद रखना भाई, ये जेई मेंस के वालों भूलना मत भाई, मैं भी जेई मेन वाला हूँ, ये आता ही है कई जगह। उसके बाद है हमारा टेकिंग ए बी माइनस एक्स वी ऑप्टेन। तो भाई जब हम ये वाला केस देखें, तो इसमें अगर आपका बी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो आपका ऑड टर्म्स है ना 1 जिसकी 3 एंड देन 5, तो वहाँ पे माइनस लग जाएगा। एंड सिमिलरली जब आपका एक्स भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे खाली
बी को एक्स मान रहे हैं, और जब आप एक्स भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पे और टर्म्स में माइनस लग जाएगा, 1 के बाद 3 ऐसा। तो चलो अब हम एक्सपैंड करके देखते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये एक्सप्रेशन है, इसे हम एक्सपैंड करेंगे। तो हमें क्या बोलते, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या था सीखे थे, वो ये पावर है तो उसका 4C0 अप टू 4C4 ऐसे तब तक जाना है, तब तक जाना है। तो यहाँ से अगर हम जाएं 4C0, ठीक, तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ये हो गया। उसके बाद हम क्या सीखे थे, जो एक्स का पावर है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 4 एज इट इज हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर 3, 2, 1 पहला वाला टर्म का वैल्यू डिक्रीज होता है, एंड एक्स की पावर 0 1 होता है, और 1 इंटू कोई भी एज इट इज, तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 प्लस एक्स, उसका उसका ये अग 0 रहता है, 0 से 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जब हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा ब्रो। समझ में आया ब्रो? अब ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था 98 माइनस 5, तो आप कॉन्फिडेंस से कर लोगे कि नहीं, इज इक्वल टू 100 माइनस 2, है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये टर्म्स का कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, 5C0, 5C1, 5C2 एंड अप टू ये। और साइन कैसे लिखाएंगे, अगर हर एक ऑड टर्म में, ऑड जैसे कि 1, 3 एंड कहाँ गया 5, इन सब के आगे माइनस लगा देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है सेकेंड टर्म के सामने। तो और पहला वाला टर्म 5, 4, 3, 2, 1, 0 घटता है, एंड दूसरा वाला टर्म बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये सारे टर्म्स आएंगे, माइनस करना है आपको, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड द फाइनल आंसर इज द आंसर। तो इसको कैसे देखते हैं, तो इसको रीराइट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 1000 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, और 1 प्लस 1000 इंटू 0.1। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पता है, बाकी सारे को एज इट इज, क्योंकि वहां तक कौन ही जाएगा, आपको एक टर्म ले लेना है और उसको एक्सपैंड कर देना है, खोल देना है। तो ऑब्वियसली 1 प्लस 10,000 हमेशा 10,000 से बड़ा ही है, प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑब्वियसली हमें सिर्फ प्रूफ करना है यार, तो आपको सिर्फ खाली एक टर्म खोल देना है एंड बाकी टड़ा ऑब्वियसली से ज़्यादा ही हो जाएगा यूज। और ये वो ट्रिक भी है, अब अगर आप डेली 1% इम्प्रूव करो, 1 की पावर 0 की पावर 1, तो 365 डेज हर दिन आप अगर इम्प्रूव करो तो भाई साहब मचा दोगे, 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट। उसके बाद है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5 की पावर 1 ऑलवेज लिव्स रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 25। जब आपका ये एक्सप्रेशन जब 25 से डिवाइड करेगा तो हमेशा 1 छोड़ेगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, फॉर टू नंबर्स एन बी इफ वी कैन फाइंड क्यू एंड आर सच दैट a is equal to BQR, then we say B divides A and Q as a quotient and R as remainder। तो हमने क्या बोलते हैं, बचपन में डिवीजन मेथड सीखा था यार, तो उसमें क्या था कि हम कोई भी नंबर को किसी से जब डिवाइड करें तो B इसका डिवाइजर होता है, Q कोफिशिएंट एंड R रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका R है, R कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 टर्म है, ये टर्म है, और भी आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये क्वोशिएंट है, ठीक, और ये रिमाइंडर है। तो ऐसे ही हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वी हैव 1 प्लस एन, 1 प्लस ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। सिमिलरली 1 प्लस 5 एन को कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना? और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6n हो जाएगा, और n से 0 1 एंड n से 1 1, और ये 5n, सॉरी n 5n 5 स्क्वायर n से 2, और जब हम इसको ले लेंगे एक्सपेंड कर देंगे तो ये 25, और सबका जब हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे हमें प्रूफ कर देना है भाई। एक्सरसाइज 7.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज।
तो इसे हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद। और समरी देख लेते हैं। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला है जो हमने देखा। तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन आर अरेंज्ड इन एरे। तो आपका जो कोफिशिएंट्स है वो एरे में बनता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इसी को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। एक हिस्टोरिकल नोट, तो आप जा सकते हो और इसको देख लेते हैं। एंड एशियन इंडियन मैथमेटिक्स न्यू अबाउट द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। तो इंडियन मैथमेटिक्स है, उनको ये पता था इसके कोफिशिएंट के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट वाज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम कॉल्ड मेरी प्रस्तारा। तो उसको इस डायग्राम में बनाया गया था मेरी प्रस्तारा के, जो कि पिंगा अपने बुक में बताते हैं चंद्र शास्त्र में। दिस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन द वर्क ऑफ चाइनीज मैथमेटिशियन लाइक चूसी के। तो चाइनीज मैथमेटिशियन से चूसी के, उनके वर्क में भी ये मिला था। द टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन माइकल स्टिपल। तो उसको इसका टर्म किसने दिया था फाइनली? जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम है माइकल स्टिपल। 1544 में बोम्बली झुकी 1572 में थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद किया था। फिर ऑटग्रेड ने इन सारे नंबर्स का लिए था। देन अरिथमेटिक ट्रायंगल जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल्स। फिर फ्रेंच मैथमेटिशियन, मतलब सब ने योगदान दिया था यार, जो प्रेजेंट फॉर्म में है बाइनोमियल थ्योरम। तो पास्कल का है अभी फिलहाल तो ये, बस इतना ही था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी इन सब का वीडियोस जल्दी आएगा चैनल पे। बी हैप्पी, जय हिंद।